राम प्रीतम अपनी हिकमत से ये खेल ऐसे ही दिखा रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि मेरी लाडली रूह, कूड़ न अच्छे अर्थ में, कूड़ यानी कि झूठ, न अच्छे यानी कि न आए, अर्थ में यानी कि परम धाम में। झूठ कभी भी परम धाम में आ ही नहीं सकता जो समाप्त हो जाने वाला है। फिर भी उस परम धाम में सभी रूहों के दिल में ये झूठ का खेल चल रहा है। दुनिया ऐसे ही दिखा रहे, नहीं आने वाला झूठ उनके दिलों में आ गया है आज। बाकी तो वहां कभी हो ही नहीं सकता। फिर भी वो अपनी हिकमत से ये सब कर रहे हैं। रूह माधा न रहे कुड़दम। रूह मादा, रूह यानी कि आत्मा, मादा यानी कि आगे, न रहे कूड़दम यानी कि रूह के आगे ये कूड़ रह ही नहीं सकता। फिर भी रूह के आगे नहीं रहने वाला जो टिक पाव पल न टिकने वाला झूठ आज उसके उनके दिलों में चल रहा है। और उनकी जो सुरता आई हुई है इस खेल में, वो झूठ के साथ ऐसी बन गई है, ऐसी बन गई है। तो ये दिखा रहे कि ये हुक्म की कारीगरी है, कि वो ही कर सकते हैं, इनकी इच्छा ही कर सकते हैं। क्या भला कभी झूठ सत्य को बांध सकता है? फिर भी सारी रूहें झूठ से बन गई है आज। और झूठ छोड़कर हम वापस अपनी शुद्धता वहां नहीं सत्य में वापस ले जा सकते। जमीन ने अपने हुक्म से ऐसी कारीगरी कर दी है। ऐसे तो कह दिया गया है कि अर्थ की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। फिर भी इस झूठ में धनी की 5 शक्तियां, श्यामा जी और ऐसे कह दिया गया सब विध वतन सहित वो आए हैं। कि झूठ में भी सब कुछ धनी ने वाणी ले दी, परम धाम 25, क्या नहीं झूठ में लाए। और ये झूठ कहाँ कहाँ उस परम धाम में पहुंचा दिया। जो परम धाम के अंदर रहने वाले अक्षरधाम और जबराइल, वो कभी भी रंगमहल के अंदर नहीं जा सकते। फिर वाणी में हमें बता दिया गया है कि इन नाबूद झूठ की नजर जुमना सातों घाट पहुंचे था, फिर वो मूल मिलावे तक पहुंच जाते हैं। ये धनी के हुक्म की कारीगरी, ये धनी की इच्छा है। उन्होंने ऐसे खेल बनाया है और हम उस खेल से और उस हुक्म से बंधे हुए हैं। हम चाहकर भी उस खेल को और हुक्म को नहीं छोड़ सकते जब तक धनी न चाहे। नायरमंतर मंज बाहिर। नहरियम यानी कि देखना, अंतर मज बाहर यानी कि मैंने देखा अंदर और बाहर दोनों तरह देखा। तो ईता जरो नरे हुकम। यानी कि कहां पर भी, जरोना यानी कि जरा भी नहीं, हुक्म। ये धनी के हुक्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये वो ही ऐसे समर्थ है, वो कर सकते हैं। उनका हुक्म ही, उनकी इच्छा ही कर सकते हैं। डीठो दिखारियो हुकमे। दिठो दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं और हमें कोई दिखा रहा है। हम जो भी देख रहे हैं वो भी हुक्म है। ऐसे वर्षा दीदी कह रही थी कि यहाँ नहीं, ये जो भी आंखों से आप दिखता है वो सब माया है। ये भी आप सोच लो, जो भी आपको दिखता है वो सब हुक्म ही है। ऐसे और एक बात आप समझ लो कि आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पर, वो वो भी तो अक्षर का मन का स्वरूप है, मन का विलास है ना। कि यहाँ तो जो भी है ये सारा कुछ मन ही है, मन का विलास है। तो ये तो मन से बना हुआ है, उसमें मेरा एक मन इस मन में लग चुका है। तो मैं देख रही हूँ और मुझे दिखाया जा रहा है, वो भी दोनों, देखने वाला भी हुक्म है और जो दिख रहा है वो भी हुक्म है। दोनों के दोनों हुक्म है। असे थेया हुकम। और मैं खुद हुक्म हूँ, क्योंकि कोई दिखाने वाला है और कोई मुझे दिखा रहा है, कोई देख रहा है और जो खेल रहा है वो भी हुक्म।
एक खेल करने वाला, एक देखने वाला और एक दिखाने वाला। ये तीनों की तीनों हुक्म है और हुक्म के अलावा कुछ है नहीं। ये सब कुछ ये मान लो कि धनी की इच्छा से आप जो भी देखते हो वो भी उनकी इच्छा, जो करते हो वो इनकी इच्छा, जो आपके साथ हो रहा है वो भी इनकी इच्छा। सब कुछ उनकी हुक्म, उनकी इच्छा ही चलती है। नाए न थयो न थींदो। नाही है यानी कि नहीं, न थयो यानी कि न हुआ, न थींदो ना कभी हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। यानी कि इसमें तीनों अवस्था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल कहा गया है कि ना कभी हुआ है, ना हो रहा है, ना कभी होगा। की धारा हुकम खसम। कि यानी कि कोई पण, धारा यानी कि धनी के बिना, आपके बिना, कसम कि धनी के हुक्म के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो तीनों काल में उनकी इच्छा, उनका हुक्म, उनकी मर्जी ही चलती है। इसलिए ये बात इंद्रावती को पता चल गई, तो वाणी में जहां जहां वो जो जो भी बोलती है वो अर्जी करती है। तो सिंधी में उन्होंने झगड़ा मोड़ लिया वो इस शक के बल पर। बाकी तो जहां जहां इंद्रावती जो बोले कि इश्क मांगू अपना, मुझे ये दे दो, ये दे दो, उनके दिल में प्रीतम बैठे हैं, फिर भी उनको पता है कि मेरी इच्छा नहीं चलने वाली है। जो दिल में बैठा है वही सब कुछ करने वाला है, जो मुल मिला बैठा है वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए वो अर्जी ही करती है। हम हुक्म से बंधे हुए ज्यादा से ज्यादा अर्जी विनती ही कर सकते हैं इनसे। हुक्मे देखार्यो हुकम के। हुक्मे दिखारे हुक्म के, यानी कि धनी ने, हुक्म ने हमें ये दिखाया, ये माया, ये खेल दिखाया। ते हुक्मे डीठो हुकम। ये हुक्म दीजिए, धनी ने हुक्म से ही हम इस हुक्म को, ये हुक्म रूपी खेल को देख रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं होती तो हम नहीं देखते। हाँ, और अगर उनका हुक्म नहीं होता तो ये शरीर छोड़कर कब की हमारी आत्मा इस शरीर छोड़कर कब की अर्थ में पहुंच जाती। अर्थ नहीं, ये जीव भी, इनको ब्रज रास की पता चल जाता है या परम धाम का पता चल जाता है तो कौन इस शरीर में रहना चाहेगा। फिर भी हुक्म ने उसको बांध रखा है कि नहीं, तुझे रहना है यहाँ, तुझे आगे का भी मंजिल तय करना है, तुझे और भी लज्जत लेनी है। इसीलिए ये हुक्म ही काम कर रहा है सब कुछ। बीस्त दो जखा थई हुक्मे। 20 और 2 जग दोनों धनी के हुक्म से कि कौन किसको 20 मिलेगी और किनको दोजक में जलने के बाद 20 मिलेगी। वैसे 20 तो सबको मिलने वाली है, मगर किसी 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 को दोजक, दोजक यहाँ कहा गया है पश्चाताप की आग को, कि वो आए 400 साल, उन्होंने अपनी आत्माओं के साथ लीला की, इतनी वाणी का इतना प्रचार हो रहा था, और जिसने नहीं लिया उसके लिए दोजक कहा गया, उनके लिए पश्चाताप की आग कहिए। कि इतनी सारी लीला, इतनी सारी पुकार होने के बाद हम नहीं ले सके, इसीलिए 20 दोजक सब हुक्म है। यानी कि जिसने लिया और जिसने नहीं लिया वो भी धनी की इच्छा से ही होता है। ये यहाँ इतनी बड़ी कि आप ये प्रकरण हमें मैं खुद ही मारने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि सब कुछ धनी के हुक्म से, उनकी इच्छा से हो रहा है। कोई कोई धनी पर ईमान लाता है, कोई नहीं लाता है, कोई ज्यादा दौड़ करता है, कोई ज्यादा चिपक करके, कोई नहीं करता है। ये सब हुक्म से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। जो सुंदर साथ धनी में ज्यादा लगे हुए हैं, जो परमधाम 25 पद चितवन वाणी चरचनी चितवनी में लगे हुए हैं, ये भी उनकी इच्छा है। तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, धनी शुक्रिया आपने हमें लगा रखा है। जो नहीं लगे हुए हैं, जो माया में ज्यादा डूबे हैं, उनको भी धनी से शुक्रिया करके कहना ही चाहिए कि धनी और लगा दो ना, और आगे ले जाओ ना। और ये धनी की इच्छा से ही सब कुछ होता है, या किसी के गिला शिकवा करने की बात ही नहीं है। जो भी होता है वो आप उनसे ही मांग लो। जैसे समझ लो कि मुझे कोई भीड़ आ गई, मैं मुझे कोई चीज की जरूरत है, समझ लो मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है। तो धनी क्या करेंगे कि किसी सुंदर साथ के दिनों में किसी से मांगूंगा कि यार मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे दे दो ना।
तो मेरा काम निकालने के लिए धनी उस सुंदर साथ के दिल में बैठकर बोलेंगे ठीक है आपको 5,000 चाहिए तो ले लो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे राज्य की मेहर से 5,000 मिल गया, मेरा काम निकल गया। फिर मेरा काम खत्म होने के बाद 1-2 महीने के बाद वो सुंदर साथ वापस 5,000 मांगेंगे, तब भी मुझे यही सोचना है कि धनी ने मुझे दिया है और धनी ही मांग रहे हैं। कि मैं ऐसे कि जब हमें तो ये तब बुरा लगता है कि उसने मुझे दिया तो मांग क्यों रहा है मुझसे। भाई आपका काम उस उनके दिल में बैठकर निकालते तो वो मांग भी सकते हैं। तो ये क्यों नहीं कि राज्य ने दिया था और वही मांग रहे हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी उनको देना चाहिए ना। हम ये क्यों नहीं सोचते सुंदर साथ के दिल में बैठकर। तो ये सब कुछ राज्य का हुक्म, राज्य की इच्छा ही कर रहे हैं मेरी। तो हमें कभी भी कोई काम, हमारा काम बन जाता है वो भी राज्य कर लेते हैं। कोई काम अटक जाता है वो कोई कारणवश वो अटका अटका दिया है उनके हुक्म ने। तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो उनके लिए कुछ अच्छा ही होता है। और यहाँ हुक्म, जैसे हम यहाँ मोह से ऐसे बंधे हुए, जैसे हुक्म के कैसे बंधे हुए हैं, मैं एक दृष्टांत देता हूँ कि जैसे आज मैं हूँ, मेरा जीवन कैसे चलता है कि मेरे अंदर खुद मैं एक ऐसे एक खिलौना कठपुतली वाला इस खेल में आकर बन गया हूँ। कैसे कि समझ लो कि जो चाबी वाले खिलौना होता है, जितनी चाबी भरो उतनी देर तक वो उछलता कूदता रहता है। जब चाबी खत्म होने के बाद वो शांत बैठ जाता है। ऐसे ही समझ लो अगर मुझे खुश होना है तो मैं मेरे अंदर परमधाम 25 पक्ष युगल स्वरूप राज्य या अंदर जाकर खुश नहीं होता हूँ। कोई मेरी अच्छी-अच्छी तारीफ कर दे, कोई मेरे बारे में 2-4 अच्छे मीठे वचन बोल दे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी चर्चा करते हो। कोई मुझे ऐसे ऐसे बखान कर दे ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये बाहरी एक खुश होने का तरीका है। और मुझे गुस्सा कब आता है कि कोई मुझे मेरी गलती निकाल दे कि यार यार तूने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तू ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर दे, तो मुझे गुस्सा आता है। यानी कि मुझे खुश करने वाला भी कोई बाहर का है, मुझे मुझे गुस्सा करने वाला भी कोई बाहर का है। यानी कि दुनिया के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है, कब मुझे खुश होना है और कब कब मुझे गुस्सा करना है। ये दोनों बाहर वालों के हाथ में है। जब वाणी हमें ये सिखाती है कि आप बाहर की मत दो, दोनों को दोनों तेरे दिल में बैठे हैं ना, तो बाहर कोई भला-बुरा कहता है उससे मुझे गुस्सा क्यों आए? और बाहर कोई मेरी तारीफ करे तो मैं खुश क्यों हूँ? ये मुझे खुश होना और मुझे गुस्सा करना, ये दोनों मेरे दिल से मुझे मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। जबकि यहाँ मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बाहर वाला कुछ करता है तो मुझे गुस्सा आता है, बाहर वाला कुछ करता है तो मैं खुश होता हूँ। ऐसे ही हुक्म से बंधे हुए हैं कि ऐसे हुक्म सब कुछ हमारे साथ करता है। सब कुछ राज्य की इच्छा से, उनकी मर्ज़ी से होता रहता है। ये महामती जी को पता चल जाता है, तो उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। ना भीख मांगने में कोई संकोच करता है, ना फ़कीरी धारण करने में कुछ संकोच करता है। ये सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है और हमें तो स्वीकारना ही है। "जेही रीते राखे वालो तेही रीते रहिए।" बस उनकी मर्ज़ी है ना, उनकी खुशी है ना, उनका हुक्म है ना, तू चाहता है ना, बस मुझे तो ये चाहता है कि तू चाहता है तो मैं ऐसा ही करूँगी। बस ऐसे ही हमें उस प्रीतम को रिझाना है, ना गिला ना शिकवा करना है। जब तेरी मर्ज़ी है तो मेरे क्या चलेगा? बस तू चाहता है उसी तरह मैं चलूँगी, उसी तरह मैं रहूँगी। बस उसी तरह से मैं तुझे रिझाऊँगी। इस ऐसे हम हुक्म से बंधे हुए हैं। आखिर सुख थियो सबदमा। आखिर सुख थियो शब्द में, आखिर यानी कि अंत में, सुख थियो यानी कि सबको सुख मिलेगा, सबको अखंड मुक्ति मिल जाएगी, सबको सब आत्माओं को वापस परम धाम ले जाएँगे। सब जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। आखिर में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अभी य यहाँ तो हुक्म से बंधे हुए हैं। नाला रूहे फरिश्ते जा। नाल, रूहे, फरिश्ते जान, नाल यानी कि नाम, रूहे और फरिश्ते। मैं अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहती हूँ, वो भी धनी की इच्छा से ही मैं कहती हूँ, वरना मैं अंदर तो एक जीव बैठा है वो कहाँ अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहने के काबिल है।
कोई ईश्वरी सृष्टि कहता है वो भी धनी का हुक्म है, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ये दोनों धनी के हुक्म ने ही नाम धराया है। क्योंकि ये कहने वाला भी धनी का हुक्म है, देख तू तो ब्रह्म सृष्टि है, तू तो अर्थ की है, ये हुक्म में वहां ले जाके जोड़ता है। तो ये दोनों नाम हुक्म का ही है। दर्या हक आमर, दरिया हक आमर, आमर यानी कि हुक्म, कि उस धनी के हुक्म, धनी की इच्छा से ही मैं अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानती हूँ, और धनी की इच्छा से ही कोई अपने आप को ईश्वरी सृष्टि मानता है। ये उनकी इच्छा है। पूना पाहिजी निस्बते, पुण्य यानी कि पहचान, पाहिज यानी कि खुद की। इस हुक्म से ही मुझको मेरी खुद की पहचान होती है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, जीव सृष्टि हूँ या ईश्वरी सृष्टि हूँ, और मेरी निस्बत किससे है और किससे जुड़ा जाता है, ये सब कुछ हुक्म कर रहा है। अगर धनी का हुक्म नहीं चाहता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस वही जगा रहा है, वही सब। जैसे देवचंद्र जी को ये बता दिया जाता है, जब वो पूछते धनी वो साथ कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि मैं बेचूंगा तमाम, चर्चा भी मैं करूंगा, सबको बुला भी मैं लाऊंगा, सबको समझाऊंगा भी मैं, सब कुछ करने वाला वो है। बस ऐसे ही, बस सब चंदन तुझे करेंगे, सब हार तुझे पहराएंगे, सब जयकारा तेरा बोलेंगे। सब कुछ वो हुक्म तो दिल में बैठकर करते हैं, उनकी इच्छा से होता है, और महिमा नाम हमारा होता रहता है। और उसी की वजह से हम कहीं अहंकार में न चल जाए कि मेरे से हो गया। इसलिए इस प्रकरण में बहुत बड़ी बात बता दी गई कि आप तो हुक्म के आधीन हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। सब कुछ करने वाला तो धनी की इच्छा, उनका हुक्म है। अगर आपसे कुछ अच्छा हो जाता है, अगर आप कुछ अच्छा करते हो, आप ज्यादा वाणी मंत्र चितवन परम धाम 25 पक्ष या राज्य के करीब हो, तो उनका शुक्रिया ही शुक्रिया अदा करो कि आप, ये हुक्म जो है ना, वो धनी की इच्छा को कहा जाए, ज्यादातर धनी की इच्छा को कहा जा गया है, क्योंकि इच्छा तो उनके दिल में होती है ना, तो हम करते हैं तो उनके दिल में है, तब वो हमारे लिए सोचते हैं ना कि नहीं, इन इनसे ये करवाना है, इन इनसे ये करवाना है, इन सुंदरता से ये करवाना है। तो मेरी बात तो, मेरी इन तो धनी के दिल में चलती है, और जब वो दिल में लेते हैं तो ना कुछ काम करवाते हैं, तो साथ में सब कुछ हमें बख्शिश कर देते हैं कि ले सब कुछ ले जा और काम कर ले, और उनकी शक्तियों से हमारा सारा काम हो जाता है। हुक्मे पूजाया उपटे दर, हुक्म पूजा है, यानी कि हुक्म ही हमें पहुंचाएगा, हुक्म ही द्वार खोलेगा। जब तक धनी हुक्म नहीं करेंगे, वो नहीं चाहते, तब तक हम उस लीला में वापस शामिल नहीं हो जा सकते, और तब तक हम वापस अर्श में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो उनके हुक्म की राह देखनी है। और वो हमें कहते हैं कि तैयार हो जाओ आप, जब वो चाहते हैं अपने आप सब कोई तैयार होकर चले जाएंगे। असी उठी बैठा अर्श में, जब वहां, ये तो ये खेल खत्म होने की बात की गई है कि 80 उठी बैठे अर्थ में, जब ये खेल खत्म हो जाने के बाद हम मूल मिला में खड़े होंगे, तब आशा के हुक्मे डीनो याद, वहां भी हुक्म चलेगा कि ये सारा का सारा खेल जो देखा है ना, वो धनी की इच्छा से ही हमें याद रहेगा। अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो ये तो यहाँ ही सब कुछ छोड़कर जाएंगे, और ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार तो उन्होंने ऐसे ऐसे खेल दिखाए कि ये सारा का सारा खेल हमें याद रहेगा, कि सारे खेल की बातें हम वहां जाकर करेंगे। हुक्मे हुक्मा खेल दिखारियो, गनी ने, हुक्म ने हमें ये हुक्म का खेल दिखाया, क्योंकि उनकी इच्छा से ही आए हैं हम, और इनकी इच्छा से ही यहाँ सब कुछ हो रहा है। हुक्मे हुक्म आयो स्वाद, और उसी हुक्म से ही हमें स्वाद मिलता है। स्वाद में दो प्रकार के स्वाद है, या आपको अर्श के परम धाम का स्वाद मिलता है, या माया का स्वाद मिलता है। दोनों स्वाद धनी के हुक्म से मिलता है, इसमें से एक भी आपकी चॉइस नहीं है। आपको तो बस मोहरा बना दिया गया है कि आप खेल में रचे पचे रहो, या परम धाम में रचे पचे रहो। ये दोनों स्वाद धनी की इच्छा से ही मिलता है। वो चाहे
तो हमें पस्त में डुबा सकते हैं, वो चाहे तो हमें खेल में डुबा सकते हैं। ये दोनों बातें उनके हाथ में है। हे बारिका घाल्यू हुकम जू। ये बारीक गाली हुक्म जो, ऐसी बारीक बारीक कुछ बातें जो हुक्म की है, हुकम थेयो सब में हक। और अंत में हुक्म ही हक यानी कि हुक्म ही सत्य होगा। यहाँ हुक्म ही राज्य है, यहाँ हुक्म ही सत्य है। अंत में सब कुछ हुक्म से होगा। अस्सी अर्श में सिर गिनी करे। 80 अर्श में सिर गिनी करे। 80 यानी कि हम, अर्श यानी कि परम धाम में, सिर यानी कि माथे, गिनी यानी कि लेकर, हम परम धाम में भी अपने सिर पर लेकर क्या करेंगे? केयू घाल्यू बेशक। कियो यानी कि करेंगे, गालियो यानी कि बातें, बेशक यानी कि अर्थ में भी हम परम धाम में जाकर खेल की सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये खेल आपको पूरा का पूरा खेल आपको याद रखा दिया जाएगा, आपके दिल में फिट कर दिया गया जाएगा कि आपने उस परम धाम में जाकर क्या किया है, उस खेल में जाकर क्या किया है। ये सारी बातें आपके दिल में वो फिट हो जाएगी, और यहाँ की सारी बात हम करेंगे कि भाई तूने खेल में जाकर क्या किया, तूने खेल में जाकर क्या किया, तूने पुखराज को कभी याद किया था, या तूने पाटघाट को कभी याद किया था, तूने क्या राज्य की शोभा श्रृंगार को या उनके इश्क को, इस लीला को याद किया था। तो वहां जाकर हम क्या कहेंगे कि नहीं यार मैंने तो किया ही नहीं था, कुछ नहीं किया था। और वैसे ही परम धाम में जो भी जो चेतन है, परम धाम की एक चीज हमें पूछेगी कि आप खेल में जाकर क्या करके आए हो। ये सारी की सारी लीला उस समय हमें हमारे साथ होने वाली है। असा अर्श न छड़्यो। अच्छा अर्श न छोड़े, अच्छा यानी कि हमने अर्श न छोड़ियो, यानी कि हम तो मूल मिला में बैठे हैं, हमने तो परम धाम छोड़ा ही नहीं है। वहां से तीन का बार भी हिले भी नहीं है, हटे भी नहीं है कहीं पर। धारा थे आसी बेशक। धारा यानी कि अलग, जुदा, हम उस अर्श से और प्रीतम से जुदा भी हो गए, उनके सामने है, अर्श में भी है। देखो हुक्म ने कितनी बड़ी बात की है, प्रीतम के सामने बैठे हैं, उस परम धाम में ही है, फिर भी प्रीतम से भी दूर कर दिया और अर्थ से भी हमें दूर कर दिया। ये हुक्म ही कर सकता है, उनकी इच्छा ही कर सकती है। रूहे नायु रांद में। उस मूल तन जो वहां बैठे हैं, वो मूल तन से इस रंग में नहीं आई है ना, क्योंकि वो तो वहां ही बैठी हुई है। असा चई घाल मुतलक। फिर भी वो जो नहीं आई है यहाँ पर, अच्छा यानी कि हम, सही यानी कि करेंगे, गाल मुतलक की, वो वहां बैठी बैठी मूल मिला में बैठी है, वो जब खड़ी होगी तब खेल की सारी बात करेगी, खेल में मैं क्या किया है। और उसने ऐसा ही, वो आई भी नहीं है, फिर भी वो यही समझी कि मैंने वहां जाकर ये सब किया है, खेल की सारी बात उसके दिल में रह जाएगी। ये ऐसे हुक्म ने ऐसी कारीगरी कर दी है। हे बत सब हुक्मे के। ये बत सब हुक्म के, ये सब प्रकार हुक्म ने किया है, ये धनी की इच्छा ने ही ये सब कर दिया है। रांद देखारी खिलवत में घर। रांद दिखारी खिलवत में घर, रांद यानी कि ये खेल माया, दिखारी ये खेल में हमें क्या बताया, घर खिलवत बताया। देखो इस हुक्म ने कितना अच्छा काम किया है कि ये झूठा है उनको सत्य दिखा रहा है, और जो सत्य है उनको झूठ दिखा रहा है। ये हुक्म कर सकता है कि मुझे वो पुखराज दिखा रहा है, जुमना जी दिखा रहा है, होच कोसर दिखा रहा है, जैसे नौ देवरिया घाट, 16 देवरिया घाट, जहाँ से जुमना जी पहुंचती है, यहाँ इस दिल में वो दिखा रहा है, और उसको ये दिखा रहा है। तो झूठ को सत्य दिखा रहा है, सत्य को झूठ दिखा रहा है, ऐसी हुक्म की कारीगरी है। गाल्यू खिलवत झुकेयू रांद में। अब देखो यहाँ की बुद्धि, फिर वाणी में क्या कह दिया गया है कि यहाँ मन चित बुद्धि परम धाम में पहुंचता नहीं है,
यहाँ का जीव नहीं पहुंचता है, यहाँ का वजूद नहीं पहुंचता है, फिर भी यहाँ का मन सब बातें जानता है, यहाँ की बुद्धि सारी बातें जानती है, यहाँ का सब कुछ, ये शरीर और ये जीव भी सारी बात जानती है, क्योंकि यहाँ का ये शरीर में जितना भी मन चित्त बुद्धि अहंकार सब कुछ है ना, ये गालियों खिलवती करे रात में, ये उस परम धाम की बातें इस खेल में आकर करती है, जो अक्षर भी नहीं जानता कि अक्षरातीत के महल में रे में सकबर का सोसूद अक्षर को नहीं। आज आज हमको पता है, जो अक्षर को परम धाम में रहने के बावजूद भी पता नहीं है ना। तो ये जीव को पता है, ये बुद्धि को पता है, ये हमारे चित्त को सब सब बातें पता है। ये हुक्म ही कर सकता है, ये धन की इच्छा ही कर सकते हैं कि हमें अर्थ में ये वजूद से डुबाया जाता है, इस वजूद में रहते रहते भी अर्थ का सारा स्वाद हमारे दिल में उमेड़ा जा रहा है। जो हक दिल गुंजादर, खिलवत तो खिलवत की बातें करते हैं, फिर भी हम जो हक दिल गुजंदर गुजंदर की राज्य के दिल की गूंज बातें, क्या भला ये जीव ये बुद्धि जान सकता है, फिर भी हम कह देते हैं कि पहले हकेले दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन योकर हुआ जहूर। तो बुद्धि तू सोच, यहाँ के मन चित बुद्धि अहंकार ये जीव नहीं जाता है, फिर भी अकेले दिल में ये जीव जानता है, ये बुद्धि जानती है, ये चित जानता है ना। ये राज्य का दिल की जो बातें, भाई दुनिया तो राज्य को नहीं जानती, उनकी शोभा सिंगर को, बाहरी स्वरूप को नहीं जानती। आप तो आपके साथ तो हुक्म ने ऐसी कारीगरी कर सकती है, आप तो राज्य के दिल की गुज बातें जानते हैं। जैसे मैं एक बार बीतक सुन रहा तो सरकार साहब ने कहा था कि जो सुंदर सतवाणी मंथन और चितवन कर रहे हो, वो आज भी कह सकते हैं कि राज्य के दिल में अभी क्या चल रहा है। राज्य के दिल, वो राज्य के दिल के सारे बात जान सकते हैं कि राज्य के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं, वो जान लेते हैं, क्योंकि वो दिल में रहते हैं ना, दिल की सारी बात वो जानते हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं ना। तो इसीलिए राज्य के दिल की आपको उस, समझ लो कि उस परम धाम के जो हकीकत है ना, उससे दूर कर दिया है, कि जैसे राज्य के बाहर के उनके हाथ ऐसे ये ऐसे, और उनके मार्फत यानी कि उनके दिल से जोड़ दिया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। आप दिल को जान लो, क्योंकि बाहर की राज्य के जो हाथ और जो होठ है, जो गाल है, जो घुघराले बाल है, जो जामा है, उनके साथ तो आप हर पल लीला करते हो, कभी भी आपने उस दिल में डुबकी नहीं मारी है ना। तो यहाँ तो उनके 8 सागरों, उनके 25 पग जो दिल में से निकले हैं, उनमें आपको डुबाया जाता है। ये हुक्म ही ऐसा है जो धनी के दिल के अंदर जाकर आपको लीला करने के लिए कह रहा है कि तुझे बाहर तो बहुत सारी लीला करते हैं, अब तो तुझे उनके दिल में डूबना है ना। कि देख, उनके दिल में इश्क का सागर आया हुआ है, उनके दिल में नूर का सागर है, उनके दिल में ये मेहर का सागर है, उनके दिल में निस्बत का सागर है, सब कुछ उनके दिल में है। तो ये हुक्म हमें उस दिल से डुबा देता है, कि धुन के अंदर ले जाता है हमें, ये कारीगरी कर रहा है। गाल्यो सबे रांदज्यू, गालियो सबे रांझ, गाली यानी कि बातें, सब यानी कि सब कुछ, रांझ यानी कि खेल की सारी बातें, थींदियो मय खिलवत, हिंदी यानी कि होगी, मई यानी कि अंदर, खिलवत यानी कि एक खेल की सारी बातें हम खिलवत में जाकर करेंगे। जब वहां पाठ घाट पर जिलना करेंगे ना, तब करेंगे, और ये तो हर पल कर देंगे कि खेल में जाकर क्या क्या किया आपने हमने। जब तक वहां लीला करेंगे, ये खेल की कभी न कभी बात वहां निकलेगी। थींदा खिलवत में सुख खेल जा, हिंदू यानी कि हो रहा है, खिलवत यानी कि खिलवत उस परम धाम के सुख खेल, जो कि उस परम धाम के सुख आज हमें खेल में मिल रहा है, और खेल के जो भी बातें हैं वो खिलमत में हो रही है। ये दोनों उलट सुलट कर रहा है, क्योंकि समझ लो, हम ये समझ हुक्म हुक्म करें ना, क्योंकि उस मूल मिला में जो पर आत्मा बैठी उस पर कुछ और हुक्म है, और इस पर जो इस जीव पर जो सुरता बैठी उस पर कुछ और हुक्म है, दोनों पर एक हुक्म नहीं है। उसको कह रहा है कि तुझे खेल में डूबना है, और इस पर हुक्म कह रहा है कि तुझे वहां डूबना है। दो हुक्म तो दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों में अलग अलग हुक्म है।
कि एक हुक्म हमें वहां ले जा रहा है, एक हुक्म हमें यहाँ डुबा रहा है, क्योंकि पर आत्म के दिल में खेल चला रहा है, यहाँ आत्म के दिल में परमधाम चला रहा है। ये दोनों काम, दो प्रिंट अलग अलग चल रही है, और ये हुक्म ही कर रहा है। ये धन की इच्छा से ही हो रहा है, नहीं तो कहाँ हम ये सब बातें जान पाते। गीड़ा खेल में सुख निस्बत। गीड़ा यानी कि लेना, खेल में सुख निस्बत की, इस खेल में बैठे बैठे भी हम उस निस्बत के सुख लेते हैं, उस परम धाम के सुख लेते हैं। इन जीव को और इस वजूद को तो उस परम धाम से कुछ लेना देना है ही नहीं, फिर भी हम इस वजूद से और उस पर बैठे हुए जीव से, और उस पर आत्म बैठी है, तो यहाँ बैठे बैठे ही हम राज पहाड़ के सुख ले सकते हैं, हम माणिक के सुख ले सकते हैं, हम गज कोसर के सुख ले सकते हैं, हम रंगपुर वाली के सुख ले सकते हैं, हम नीरज की हवेली के सुख ले सकते हैं, खुद रीत सकते हैं, सुख ले सकते हैं, और औरों को सुख दे सकते हैं परम नाम के। ये सब हम कर सकते हैं, और ये धनी का हुक्म ही हमसे करवा रहा है। असा न छड़्यो अर्श के। अच्छा यानी हमने न छोड़ी, यानी कि नहीं छोड़ा, और को यानी कि हमने परम धाम कभी भी छोड़ा ही नहीं। रांद में पण आयु। ये हुक्म की कारीगरी है कि हमने परम धाम छोड़ा नहीं, फिर भी हम रांद में आ गए, फिर भी हम खेल में आ गए। ये हुक्म ही कर सकता है, क्योंकि वहां बैठे बैठे ही आपको खेल में ला दिया गया है, और यहाँ खेल में बैठे बैठे ही आपको परम धाम में डुबा दिया गया है। ये हुक्म कर सकता है। थेयो बिछोड़ो अर्श में। थयो बिछोड़ो अर्श में, और उस अर्श में बैठे बैठे ही हम अर्श में बिछड़ गए, अपने प्रीतम से बिछड़ गए, अपने सुखों से बिछड़ गए, अपने इश्क से बिछड़ गए। ये हमारे साथ हो गया। ये धनी के हुक्म ने ऐसा कुछ हमारे साथ कर दिया कि हमें कुछ और देना था, और जब तक हमारे अंदर इश्क भरा हुआ है, उस नूरी तन से जुड़े हुए हैं, तब तक हम और सुख नहीं ले सकते। तो आपको इश्क से जुदा कर दिया गया, आपको उस नूरी तन से जुदा कर दिया गया, और फिर आपके दिल में कुछ डाल दिया गया कि देखो अब कैसा है। रांद में पण न आयु। देखो अर्श को बिछड़ भी गए, आप इश्क से भी बिछड़ गए, प्रीतम से भी बिछड़ गए, और रांद में न आए, यानी कि आप रांद में आए ही नहीं, वहां बैठे बैठे ही सब कुछ हो गया। हे भत्यु सब हुक्मे। ये भक्तियों सब हुक्म के, ये सब कारीगरी अलग अलग, भक्ति भक्ति यानी कि सब अलग अलग कारीगरी ये हुक्म की है। ये धनी की इच्छा, धनी ही कर सकते हैं सब। परी परी कारे। परी परी यानी कि तरह 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 से, अलग अलग तरह से धनी करते हैं। कारण वादा इश्क जे। कारण बाद इश्क जो, तो ये तो सबसे बड़ा, ऐसे इश्क रबत का तो बहुत है, और सबसे बड़ा कारण तो इश्क रबत का था। दीनाऊ बे हद दिखारे। दीनाऊ बेव हद दिखाई, कि उस धनी ने मुझे दोनों ठिकाना दिखा दिया, कि यहाँ बैठे बैठे अर्श दिखा दिया, और अर्श में बैठे बैठे खेल दिखा दिया। ये दोनों धनी ने हमें बता दिया। पातशाही पाही जी। मेरे परम धाम की पाशाही में जब उस 3 बजे तीसरी बोम से जब सुखपाल में सवारी निकलती है, तब देखो मेरी पाशाही में अक्षरातीत के साथ में उस सुखपालों में बैठी हूँ, और पर जमीन के पशु पंखी जमीन पर, आसमान के पशु पंखी आसमान पर। वो मेरी पातशाही, वो मेरा सुख, वो मेरा इश्क, वो मेरा दाम। दिखारी बलि पारा। तो सारी की सारी बातें मुझे खेल में भली यानी कि अच्छी तरह से धनी ने दिखा दिया। की चुआ बड़ाई हक जी। अब मैं उस धनी की बड़ाई कैसे करूं, उस हुक्म की बड़ाई कैसे करूं, कि उनके दिल में उन हुक्म की कितनी बड़ाई हो, वो कितना मेरा काम कर रहा है। क्योंकि हम तो ये कह रहे हम कर रहे, जब एक ही चौपाई हमारा सारा अहंकार मिटा देती है,
कि चीन हरबराओ मोमिनो, हुक्म करत आपे काम। ये तो कुछ करने वाली नहीं है, ये सब कुछ तो हुक्म धनी उनकी इच्छा से हो रहा है। धनी बड़ो कादर, मेरा धनी बहुत बड़े सर्वशक्तिमान है, वो मेरे प्रीतम है। महामत चोए है मोमिनो, मोहम्मद कहे है मोमिनो, पाण के बिहारे तरे कदम, यानी कि हमको बिहार यानी कि उस तरे कदम, उस मूल मिला में बैठे बैठे ही हमें खेल का सारा विहार करवा दिया। वहां से दूर भी नहीं किया, खेल में ला भी दिया और यहाँ से वापस भी ले गए, वहां बैठे बैठे सब कुछ कर दिया। खिल कंदा बड़ी अर्श में, और उस हुक्म की कारीगरों देखो कि खिलन कंदा बड़ी अर्थ में। अब जब हम वापस जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी हंसी होगी। जा कई हुक्म इलम, और ये हंसी हमारी किसने की है? वो भी धनी की इच्छा ने, ये हुक्म और इलम ने मिलकर हमारी हंसी कर दी है। और ये हंसी सब क्योंकि कहा गया ना, हंसी भी कोई ना बचाए यार यासिरदा, तो सबको हंसी होनी है और खेल का आनंद ही लेना है। बस धनी के हुक्म पर सब सब बातें छोड़ देनी है और हमारी ये यहाँ से मैं खुद ही हटा देनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।